जय हिंद दोस्तों। सब्सक्राइब कीजिए स्टडी विद गुरुजी चैनल को और बेल आइकन दबाइए स्टडी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं मूल्यांकन। मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, मूल्यांकन के महत्व का वर्णन कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन है कि मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, मूल्यांकन के महत्व का वर्णन कीजिए। जब हम कोई कार्य प्रारंभ करते हैं, जैसे हम कोई काम करने जाते हैं, तो एक निश्चित योजना बनाते हैं तथा उस योजना के अनुसार कार्य करते हैं। ठीक है, हम किसी भी प्रकार का जब हम काम करने जाते हैं तो उस काम के लिए हम एक योजना बनाते हैं और उस काम को फिर करते हैं। कार्य की समाप्ति होने के पश्चात हम देखते हैं कि निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति हुई है या नहीं। यदि नहीं हुई है तो उसमें क्या कमियां रह गई हैं। ठीक है, हम काम करते हैं तो देखते हैं क्या ये सही तरीके से पूरा हुआ है या नहीं, और नहीं हुआ है तो इसके अंदर क्या कमियां रह गई हैं। इस कार्य को करने के किसका योगदान, इस कार्य को करने में किसका योगदान अधिक रहा तथा विचारों की पूर्ण अभिव्यक्ति हुई या नहीं। ठीक है, इस कार्य को करने में पूरा योगदान रहा कि नहीं रहा, और इस कार्य को करने में क्या विचारों की पूर्ण अभिव्यक्ति हुई है या नहीं, इसी प्रकार की जानकारी को मूल्यांकन कहा जाता है। ठीक है, परिभाषाएं देख लेते हैं। परिभाषाएं गुड के अनुसार सावधानी पूर्वक अंकन द्वारा किसी चीज़ के मूल्य या मात्रा का निर्णय या निश्चय करने की प्रक्रिया मूल्यांकन है। ठीक है, सावधानी पूर्वक अंकन द्वारा किसी चीज़ के मूल्य या मात्रा का निर्णय करने, निश्चय करने की प्रक्रिया मूल्यांकन है। रेमर्स, केज तथा रूमेल के अनुसार मूल्यांकन मात्र परीक्षण कार्यक्रम नहीं है। ठीक है, यह एक परीक्षण कार्यक्रम नहीं है। मूल्यांकन हेतु परीक्षण काम में लाए जाते हैं, परंतु ये परीक्षण उन विभिन्न तकनीकों में से हैं जो संपूर्ण मूल्यांकन हेतु काम में लाई जाती है। ठीक है, ये वो तरीके हैं, वो तकनीक हैं जिसे संपूर्ण मूल्यांकन में काम में लाई जाती है। ठीक है, इस प्रकार कहा जा सकता है कि मूल्यांकन की व्यापक मूल्यांकन धारणा में शिक्षा के अकादमिक तथा गैर अकादमिक तत्वों का अंकन होता है। अकादमिक यानी स्कूलों के द्वारा पढ़े, जिसमें हम पढ़ाई लिखाई करते हैं। गैर अकादमिक हम जो स्कूल के बाहर सीखते हैं वो। ठीक है, अगला है, यदि व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा हस्त कौशल संबंधी गुणों का मापन करता है, निम्नलिखित विषय शामिल होने चाहिए। ठीक है, इसमें क्या क्या शामिल होना चाहिए? अकादमिक विषयों का मूल्यांकन, कुशलताओं का मूल्यांकन, शारीरिक विकास का मूल्यांकन, नैतिक विकास का मूल्यांकन तथा बौद्धिक विकास का मूल्यांकन, और रुचि तथा अभिरुचियों का मूल्यांकन। ठीक है, अब देखते हैं मूल्यांकन की विशेषताएं क्या क्या है। ठीक है, मूल्यांकन की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है निरंतरता। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। सतत मतलब जो लगातार चलने वाली, जो सारे वर्ष चलती रहती है, मतलब सारे वर्ष पूरे 12 महीने चलती रहती है। इसे साप्ताहिक, मासिक, त्रिमासिक परीक्षाओं में विभाजित किया जाता है। ठीक है, दूसरा है व्यापकता। सच्चा मूल्यांकन का मापन होता है जिसमें व्यक्तित्व के सभी तत्व जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सौंदर्यात्मक आदि निहित होते हैं। ठीक है, तीसरा है केवल कक्षा तक सीमित नहीं। मूल्यांकन जो है केवल कक्षा तक ही सीमित नहीं है, यह कक्षा के बाहर भी होता है। समाज सेवा, सहयोग, अनेक अन्य पक्ष है जिनका मूल्यांकन कक्षा के बाहर किया जाता है। ठीक है, मूल्यांकन जो है कक्षा में नहीं अपितु कक्षा के बाहर भी किया जाता है। ठीक है, चौथा है शिक्षा प्रक्रिया में सुधार। मूल्यांकन संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया के सुधार के लिए किया जाता है। यह लक्ष्यों तथा सीखने के अनुभवों की प्रभावशीलता का निर्णय करता है। यह विद्यार्थियों तथा अध्यापक के लिए निर्देशन प्रदान करता है। ठीक है, यह लक्ष्य प्राप्त करने का निर्णय करता है। ठीक है, तथा प्रभावशीलता करता है तथा विद्यार्थियों और अध्यापक को निर्देशन प्रदान करता है, निर्देश देता है। ठीक है, अब आगे है मूल्यांकन का महत्व। ठीक है, मूल्यांकन का पहला महत्व है विद्यार्थी की उपलब्धि का जांच करना।
जो विद्यार्थी की उपलब्धियाँ हैं उसका जांच करता है मूल्यांकन। मूल्यांकन के द्वारा विद्यार्थी की विभिन्न उपलब्धियों की जांच की जाती है ताकि यह जान सके कि यह प्रक्रिया योजना के अनुसार चल रहा है या नहीं। ठीक है, इससे पता चलता है कि क्या यह प्रक्रिया योजना के अनुसार चल रहा है कि योजना के अनुसार नहीं चल रहा है। ठीक है, दूसरा है शिक्षा में सफलता प्राप्त करना। मूल्यांकन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि हमने लक्ष्य किस सीमा तक प्राप्त किया है तथा कहाँ कमी रह गई है। ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि हम सही मार्ग में मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं और कहाँ कमियां रह गई हैं। ठीक है, छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए, ठीक है, छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए जैसे कि उपलब्धि एवं बुद्धि परीक्षाओं के आधार पर योग्य विद्यार्थियों को प्रदान की जा सकती है। परीक्षाओं के परिणामों के आधार पर ही केंद्रीय सरकार छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करती है। ठीक है, इसमें जैसे जो बच्चा टॉपर होता है, जो बच्चा पूरे ज़िले को टॉप करता है, जैसे 12th में ज़्यादा नंबर लाया, ठीक है, 10th में ज़्यादा नंबर लाता है, तो सरकार उसकी योग्यताओं के अनुसार उसको छात्रवृत्ति देती है कि ताकि वो बच्चा उस छात्रवृत्ति से आगे पढ़ सके, क्योंकि वो बालक जो है काबिल है। ठीक है, उसकी शिक्षा ना रुक जाए इसलिए उसे छात्रवृत्ति दी जाती है। ठीक है, परिवेश का आधार प्रदान करना, जैसे कि हम एंट्रेंस का पेपर देते हैं, एंट्रेंस देते हैं। मूल्यांकन का लक्ष्य अध्ययन के उच्च कोर्सों में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों की योग्यता तथा सामर्थ्य का निश्चय करता है। जैसे अगर हम JNU का जब एग्ज़ाम देने जाएंगे, JNU में एडमिशन ले लेंगे तो वहाँ पे एंट्रेंस होगा, एडमिशन के लिए एंट्रेंस होता है। ठीक है, और बहुत सारे पेपर है, जैसे सीटेट का पेपर होता है, बीएड में सीटेट का पेपर होता है। ठीक है, टेट का पेपर होता है, बिहार टेट, यूपी टेट, तो ये सब क्या होते हैं, उसमें हमें एडमिशन लेने के लिए होते हैं। ठीक है, पांचवा है विद्यार्थियों के व्यक्तित्व को आंकना। रुचियों, अभिरुचियों, उपलब्धियों, बुद्धि तथा उनके शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक विकास का मापन किया जाता है। ठीक है, मूल्यांकन के माध्यम से। छठा है सीखने को प्रभावित करना। परीक्षाएं विद्यार्थियों को कोर्स दोहराने, विषय वस्तु को याद करने, प्रश्न का उत्तर देने के लिए विषय वस्तु को संगठित करने और ज्ञान का व्यावहारिक प्रयोग करने का अवसर प्रदान करती है। ठीक है, ये जो मूल्यांकन है सीखने के लिए प्रभावित करती है। जैसे एग्ज़ाम लेते हैं बच्चों से, तो बच्चों के अंदर प्रश्न पूछने, उत्तर देने की प्रवृत्ति होती है और संगठित करते हैं और ज्ञान व्यवहारित होता है। ठीक है, अगला है आंकलन। ठीक है, आंकलन जो है मूल्यांकन का एक भाग है। आंकलन एक संवादात्मक बातचीत, ठीक है, संवाद मतलब बातचीत करना, तथा रचनात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक को यह ज्ञात होता है कि विद्यार्थी का उचित अधिगम हो रहा है अथवा नहीं। ठीक है, वो आंकलन, आंकलन का मतलब आंकना, किसी को आंकना। ठीक है, असेसमेंट। अगला है इसका उद्देश्य निदानात्मक है। निदानात्मक का मतलब होता है कि समस्या का पता लगाकर निदान करना, उसका हल ढूंढना। शैक्षिक संदर्भ में आकलन का उद्देश्य शिक्षण अधिगम कार्यक्रम में सुधार करना, छात्रों व अध्यापक के पृष्ठ पोषण, ठीक है, फीडबैक प्रदान करना। फीडबैक का मतलब क्वेश्चन पूछने के बाद उसे पता चले कि बच्चे ने क्या 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 गलतियाँ किया है, उसे टीचर वो उसे बताएगा कि इसमें ये सुधार करना है। ठीक है, पृष्ठ पोषण प्रदान करना, छात्रों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों को ज्ञात करना। ठीक है, तो ये एक निदानात्मक होता है, इसका उद्देश्य निदानात्मक होता है। बच्चों की कठिनाइयों को पता किया जाता है और फिर कठिनाइयों की जो हल होता है उसे बताया जाता है। यह शिक्षण शास्त्र का हिस्सा होता है जो पढ़ने पढ़ाने के साथ चलता है। ठीक है, पढ़ने पढ़ाने के साथ चलता है। जैसे कि कोई चैप्टर पढ़ाया जाता है, बच्चे को समस्या आई तो बच्चा उस समय अपने समस्या को रखता है टीचर के सामने और टीचर उस समय उस समस्या को हल करता है। ठीक है, आकलन के द्वारा ही अध्यापक सभी बच्चों की समस्याओं का समय समय पर मूल्यांकन करते रहते हैं एवं उनका समाधान हेतु सुझाव ढूंढते रहते हैं। ठीक है, तो आकलन के उनका मूल्यांकन करते हैं कि बच्चा सही से सीख रहा है, सही ढंग से कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, और जो समस्याएं आती है उसका सुझाव देते हैं। आकलन की विशेषताएं देखते हैं। पहला है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। यह प्रतिदिन, सप्ताह, महीने में लगातार चलने वाला मूल्यांकन है जो बच्चे के शैक्षणिक प्रदर्शन का समय समय पर आकलन करता रहता है। ठीक है, निरंतर चलता रहता है, प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, महीने, और ये आकलन करता रहता है समय समय पर। दूसरा है आकलन से बच्चों की समस्या का पता चलता है। अब आकलन जब हम करते हैं तो बच्चे को क्या समस्या है, ठीक है, उसका पता चलता है और उसी के आधार पर हम उसको समाधान करते हैं। तीसरा है आकलन शिक्षा कार्य करने के प्रदर्शन को भी दर्शाता है।
ठीक है। इससे एक अध्यापक की शैक्षिक तकनीक एवं विधियों की कुशलता का भी पता चलता है। इससे पता चलता है कि टीचर कौन से शैक्षिक तकनीकों का प्रयोग कर रहा है, कौन कौन सी विधियाँ अपना रहा है पढ़ाने के लिए। चौथा है शिक्षक एवं छात्रों को पृष्ठपोषण फीडबैक देना। आकलन की सहायता से बच्चे एवं अध्यापक अपने शैक्षिक प्रदर्शन के बारे में सूचना प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बच्चे की जो गलतियाँ होगी अध्यापक बताएगा और अध्यापक अपने अंदर सुधार लाने के लिए उसे पता चलेगा कि मैं किस तरह से पढ़ाऊँ कि बच्चे और अधिक से अधिक सीख सकें। ठीक है, अब आकलन के गुण देखते हैं। आकलन के गुण, पहला है बच्चों की समस्याओं का पता लगाना। निरंतर आकलन करने से अध्यापक की बच्चों की अधिगम संबंधी समस्या का पता लग पाता है तथा समस्या हल करता है। दूसरा है अध्यापक द्वारा स्वयं के शिक्षण प्रदर्शन का पता लगाना। ठीक है, आकलन की सहायता से एक अध्यापक अपनी शिक्षण तकनीकों एवं विधियों की कुशलता का पता भी लगा सकता है। ये पता लगा सकता है कि मेरी जो तकनीक है वो कहाँ तक सार्थक है बच्चों को पढ़ाने के लिए, मैं कितना कुशल हूँ बच्चों को सिखाने के लिए। ठीक है, और इसी के आधार पर वो अपनी तकनीकों में बदलाव भी ला सकता है और इससे पता चलता है कितना उचित और कितना सफल है। तीसरा है अध्यापक एवं विद्यार्थियों में के कर्तव्य के प्रति जागरूक करना। ठीक है, अध्यापक जो होगा विद्यार्थियों को आकलन करेगा और उनके परिणाम के आधार पर पता कर सकेगा कि बच्चा कितना कुशल एवं पूर्ण क्षमता कर रहे हैं, अपने कार्य को कितने कुशल तरीके से कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो उससे उनको क्या करेगा, उनको उसके प्रति जागरूक करेगा। चौथा है समय का उचित प्रयोग करने में सहायक। ठीक है, आकलन के द्वारा बच्चों के समय समय पर अपने प्रदर्शन की जानकारी प्राप्त होती रहती है। ठीक है, इससे पता चलता है कि बच्चा कितना सीख रहा है, कितना नहीं सीख पा रहा है, जिससे वह अपने उत्तम प्रदर्शन के लिए अधिक से अधिक समय अधिक कम प्रक्रिया में लगाना चाहेगा। ठीक है, अगर वो कम है मतलब अगर उसे लग रहा है कि मैं अभी बहुत पीछे हूँ तो और ज़्यादा समय लगा करके और सारे बच्चों के साथ वो अधिगम प्रक्रिया में आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं मापन। ठीक है, मापन भी क्या है, मूल्यांकन का ही भाग है एक। मापन आकलन एवं मूल्यांकन की एक तकनीक है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति में निहित विशेषताओं का आंकिक वर्णन किया जाता है। यह कभी कभी चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, मूल्यांकन और आकलन तो लगातार चलने वाली प्रक्रिया थी, लेकिन ये जो है कभी कभी चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, मापन मुख्य तौर पर व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं जैसे मानसिक क्षमता, रुझान इत्यादि के लिए किया जाता है। मापन के द्वारा बच्चों की मानसिक क्षमता, रुझान का स्तर जानकर ही एक अध्यापक बच्चों के लिए विभिन्न शैक्षिक तकनीकों एवं प्रविधियों का प्रयोग कर सकता है, जिससे सभी बच्चे आसानी से सीख सकें। अध्यापक सबसे पहले देखता है, बच्चों का मापन करता है कि कौन बच्चा किस तरीके से सीखेगा। जिन बच्चों जो बच्चे पिछड़े होते हैं उनके लिए वो अधिक से अधिक विधि तथा तकनीकों का प्रयोग करता है। ठीक है, और जो बच्चे उत्तम उत्तम मानसिक स्तर के होते हैं उनके लिए उन्हें वो बस थोड़ा थोड़ा हिंट दे देता है, वो उसी के माध्यम से वो काम कर लेते हैं, सीख जाते हैं। ठीक है, अब इसका विशेषताएं क्या हैं, तो इसकी विशेषताएं हैं बच्चों की मानसिक क्षमताओं को जानने की तकनीक। ठीक है, मापन जो है, मापन के द्वारा बच्चों की मानसिक क्षमताओं का पता लगाया जाता है जिससे एक अध्यापक उनकी क्षमता के अनुसार शिक्षण कार्य कर सके। ठीक है, जैसे कि जो बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं उन पे ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, लेकिन जो बच्चे पिछड़े होते हैं, मूर्ख होते हैं, उनके लिए उन्हें अच्छे अच्छे तकनीक का प्रयोग करना पड़ता है, खेल खेल में सिखाना पड़ता है। ठीक है, जब उनके मानसिक क्षमताओं का पता लगेगा तभी। दूसरा है, यह कभी कभी होने वाला परीक्षण है। मापन का कार्य आवश्यकता अनुसार किसी विशेष समय पर ही किया जाता है जिससे केवल बच्चों की मानसिक क्षमताओं एवं अधिगम करने की क्षमताओं को पता लगाया जा सके। ठीक है, ये कभी कभी होता है जिससे बच्चों के मानसिक क्षमताओं को पता लगाया जा सके और फिर उनकी क्षमताओं के अनुसार ही उन्हें पढ़ाया जाए, लिखाया जाए। शिक्षण तकनीकों एवं प्रविधियों का निर्धारक, मापन के द्वारा बच्चों की मानसिक क्षमता एवं अधिगम संबंधी क्षमता पता लगाया जाता है जिससे अध्यापक उन्हें शिक्षण देने के लिए तकनीकी एवं प्रविधियों का निर्धारण कर सके कि उन्हें किस तरह से पढ़ाया जाना चाहिए, किस तकनीक का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, अगला है मापन के गुण। अब मापन के गुण क्या होता है, पहला है मानसिक क्षमता का पता लगाना।
मापन के द्वारा ही एक अध्यापक यह पता लगा पाता है कि प्रत्येक बच्चे की मानसिक क्षमता कितनी है, जिससे एक अध्यापक सभी बालकों के मानसिक क्षमता का पता लगाकर उनकी क्षमताओं के अनुसार शिक्षण कार्य करता है। ठीक है, उन्हें पता चल जाता है कि किस बच्चे पे कितना मेहनत करना है। ठीक है, दूसरा है शिक्षण तकनीकों एवं प्रविधियों को चुनाव में सहायक। इसमें क्या है कि अगर बच्चे का मानसिक स्तर का पता चल जाएगा तो उसी अनुसार वो अपनी तकनीकों का प्रयोग भी करेगा और चुनाव करेगा। ठीक है, तीसरा है कक्षा कक्ष में सभी विद्यार्थियों के शिक्षण में सहायक। मापन के माध्यम से अध्यापक बच्चों को पढ़ाने के लिए उचित विधि के साथ साथ उनके क्षमतानुसार कम मानसिक वाले बच्चों को पर अधिक ध्यान देता है। ठीक है, कम मानसिक वाले बच्चों पर अधिक ध्यान देता है, जिससे वे अन्य बच्चों के साथ अधिगम कर सकें, अन्य बच्चों के साथ अधिगम कर सकें। ठीक है, तो आज के लिए यही हमने आज पढ़ा मूल्यांकन, आकलन तथा मापन।